पिशाचिनी का श्राप। ये कहानी एक गांव की है। गांव की चारों तरफ की पहाड़ियां, हरी भरी जंगल और पुराने घर जो अब खंडहर बन चुके थे। इन घरों के बारे में कहा जाता था कि वहां एक पिशाचिनी का बसेरा है। कोई भी उन घरों के पास रात में नहीं जाता था। किसी को ठीक से नहीं पता था कि वह पिशाचिनी कैसे बनी, पर गांव वालों के अनुसार सदियों पहले एक सुंदर और चंचल युवती को वहां के जमींदार ने बेइज्जत किया था। अपमान से क्रोधित होकर उस युवती ने खुद के घर में आग लगा दी और मरने से पहले श्राप दिया कि उसकी आत्मा इसी गांव में हमेशा भटकती रहेगी। कई सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक रात गांव के कुछ युवा दोस्तों ने पिशाचिनी की कहानियों को झूठ मानते हुए उन घरों में रात बिताने का फैसला किया। उनमें से एक का नाम था अमित। अमित और उसके 3 दोस्त राहुल, संजय और मनीष साहसी थे। वे सोचते थे कि ये सब केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। वे चारों रात के अंधेरे में टॉर्च लिए उन घरों के अंदर गए। घरों की दीवारों पर जाले लटक रहे थे और दरवाजों की चरमराहट से ही पता चलता था कि वह कितने पुराने हैं। सब कुछ शांत था, केवल हवा की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ समय के लिए तो सब ठीक था, पर जैसे ही आधी रात हुई, घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। एक अजीब सी ठंडक फैल गई और एक मध्यम हंसी की आवाज चारों ओर गूंज उठी। अमित और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। तभी एक धुंधली छवि उनके सामने प्रकट हुई। वह वही पिशाचिनी थी जिसकी कहानियां उन्होंने सुनी थीं। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे श्राप को चुनौती दी है, अब तुम सब मेरे साथ हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। अचानक घरों के दरवाजे बंद हो गए और खिड़कियां भी। कोई बाहर नहीं निकल सकता था। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे भागे, पिशाचिनी की आत्मा ने उन्हें घेर लिया। उनकी चीखें घरों की दीवारों में गूंजती रहीं और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अमित और उसके दोस्तों के जूते उन घरों के बाहर पड़े थे, पर उनमें से कोई नहीं मिला। आज भी अगर कोई उन घरों के पास जाता है तो उसे उन दोस्तों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। गांव वालों का कहना है कि उन घरों में अब भी पिशाचिनी का श्राप जीवित है और जो भी उसे चुनौती देगा उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। इस कहानी में पिशाचिनी की आत्मा की डरावनी कहानी और उन घरों का रहस्य शामिल है जो पाठकों के मन में डर का एहसास जगाती है।